अगर जो लोग रोड और फुटपाथ को घेर रहे उस पर कार्रवाई हो रही तो इसमें गलत क्या है? एसएचओ साहब बताओ, मैं खुद आया था, मैंने उस वुजू खाने को आपके सामने तुड़वाया, उस बाथरूम को आपके सामने तुड़वाया, मैंने जब सारा इंक्रोचमेंट हटा दिया, आपसे कल मेरी बात हुई कि बिल्कुल हट गया है, अगर कोई है मुझे बताओ, मैं फिर हटा दूंगा। बिल्डोजर चलेगा और वो लोगों को न्याय की दृष्टि से चलेगा, किसी को तंग करने की नीयत से नहीं। अस्सलाम वालेकुम, आदाब नाजरीन, मैं हूं आपके साथ आपका मेज़बान रहीम अहमद खान। इस्तकबाल है आपका तस्नीम टीवी पर। नाजरीन, यूपी, मध्य प्रदेश, गुजरात और अब दिल्ली में उसी जोश को बरकरार रखने के लिए बुलडोज़र का इस्तेमाल किया जा रहा है। हिंदुओं में मुसलमानों को वीरान रोते हुए और मुस्तरब देखने की पुरतशद्दुद ख्वाहिश पैदा की जा रही है। अब बीजेपी, मीडिया, पुलिस और इंतजामिया में कोई फर्क नहीं रह गया। कोई रास्ता दिखा रहा है, कोई बुलडोजर को कानून बता रहा है, कोई हथियार लेकर घूम रहा है तो कोई चीख रहा है। भारतीय जनता पार्टी की ख्वाहिश पूरी ना हो सकी। शाहीन बाग के घर, दुकानें पहले की तरह अपनी जगह पर अब भी खड़ी हैं। बीजेपी और उसके हामी जुनूबी दिल्ली म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के बुलडोजर के बहाने मुसलमानों के खून और आंसू बहाते देखकर मजे से रहना चाहते थे। बीजेपी के इत्तेहादी भारतीय मीडिया की मुबीना सहाफी भी मायूस होकर वापस लौट गई, क्योंकि उनके कैमरे इन्हदाम का वो मंजर कैद नहीं कर सके। इन्हदाम के उस मंजर को मंजर आम पर नहीं ला सके। जो वो चाहते थे वैसा नहीं हो सका। इलाका मकीनों की शदीद मज़ाहमत के बाइस बुलडोजर और मीडिया को गैर मुतमईन वापस जाना पड़ा। भारतीय जनता पार्टी को इसका बहुत अफसोस भी होगा। उनके रियासती सदर ने दिल्ली पुलिस को खत लिखा है कि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पार्टी के कारकुनों के खिलाफ कार्रवाई की जाए, उन्हें गिरफ्तार किया जाए, क्योंकि उन्होंने सरकारी काम में रुकावट डाली है। बीजेपी सदर के मुताबिक उन्होंने बांग्लादेशी रोहिंग्या के गैर कानूनी तजावुजात को हटाने में रुकावट डाली है। मेयर मुकेश सूर्यान ने भी कहा कि उन्होंने इस खत को जब मौसूल किया तो तजावुजात हटाने के लिए वो पुरज़्म है। शाहीन बाग मार्केट यूनियन का सदर एक हिंदू शख्स है। उन्होंने इस पूरी मुहिम की मजम्मत की। उनके मुताबिक इस इलाके में ऐसी कोई तजावुजात नहीं कि उन पर आप बुलडोजर लेकर पहुंच सके। इस बाजार पर इतना बुरा असर पड़ रहा है। इस तनाव के दरमियान यहाँ खरीदारी करने कौन आएगा? तो प्रशासन को ऐसा माहौल यहाँ पैदा नहीं करना चाहिए, मानना है मार्केट सदर का। लेकिन मीडिया मायूस है। मीडिया और बीजेपी के हामी एक दूसरे से पूछ रहे हैं कि क्या हिंदुस्तान में कानून की हुक्मरानी अब खत्म हो गई है? क्या हुजूम की जमहूरियत ने जमहूरियत की जगह ले ली है? क्या बुलडोजर भीड़ के खौफ से पीछे हट जाएगा? लोगों, मुसलमानों, उनके घरों कारोबारों को बुलडोजर इन्हदाम करने की ये शैतानी ख्वाहिश, उसे छुपाने की, हत्ता के उसे छुपाने की भी जरूरत महसूस नहीं की। जो सरकारी मुलाजिम हैं उनमें कुछ गौर बाकी है, लिहाजा उनका कहना है कि तजावुजात हटाने की बाकायदा कार्रवाई का हिस्सा है। उसे किसी खास बिरादरी के खिलाफ कोई ताजीजी कार्रवाई नहीं समझा जाना चाहिए। माजी में भी तजावुजात हटाने के लिए कार्रवाई जरूर की गई है, लेकिन क्या आपने कभी उनके बारे में मीडिया में ऐसा जोश देखा है? क्या आपने कभी मीडिया वालों को बुलडोजर पर सवार होते हुए और आगे बढ़कर सामने की दुकान या पीछे की दुकान गिराने जैसे अल्फाज इस्तेमाल करते हुए देखा है? क्या मकान गिराने की धमकी देते हुए देखा है? लेकिन इस बार ऐसा हुआ क्योंकि इस बार बुलडोजर एक खास तबके पर, एक खास तबके की दुकानों, उनके कारोबार पर चलने के इम्कानात थे। जुनूबी दिल्ली म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के चेयरमैन मेयर सूर्यन गुज़श्ता चंद हफ्तों से शाहीन बाग में एक बड़ी इस्तेदाद तजावुजात मुहिम का इंतबाह दे रहे थे।
इस बार कुछ भी तबाह ना कर पाने पर मायूस नहीं है। बीजेपी के कुछ हामी कह रहे हैं कि अब बुलडोजर धमकी लेकर आया है, अगली बार चमकेगा। हम इस जबान से पीछे नहीं हटने वाले। हमारे जहन में मौजूदा तशद्दुद अभी भी उसकी तस्वीरें देखी जा सकती है। इस मुहिम के साथ साथ बीजेपी लीडर अवामी तौर पर लोगों से कह रहे हैं कि वो उन्हें बांग्लादेशी रोहिंग्या की मौजूदगी के बारे में मुतले करें। बीजेपी सदर ना इंतजामिया में है और ना ही पुलिस में। बादशाह की तरह बयानात दे रहे हैं बस। ये एक तरह की इश्तियाल अंगेजी है। मुसलमानों के खिलाफ एक पुरतशद्दुद नफ्सियाती जंग छेड़ी जा रही है। तो क्या अब बीजेपी इंतजामिया और पुलिस का महकमा है या पुलिस बीजेपी की हिदायत पर काम कर रही है? अगर नहीं तो ये कैसे समझा जाएगा कि जहांगीरपुरी में तशद्दुद के बाद बीजेपी ने बुलडोजर का मुतालबा किया और अगली सुबह बुलडोजर बस्ती के बाहर खड़ा था। इसके साथ ऐसी वीडियोस भी गर्दिश और तशहीर की जा रही हैं जिनमें शाहीन बाग में सड़क पर चलते हुए लोगों को पकड़कर पूछा जा रहा है कि वो कौन है। देखा गया कि सब बांग्लादेशी हैं, लेकिन ये सब एक दुरुस्त वीजा लेकर हिंदुस्तान आए हैं, यानी हुकूमत को उनका पता भी मालूम है और ठिकाना भी। फिर ऐसे प्रोपेगेंडे का मकसद क्या हो सकता है? बज़ाहिर जब ये वीडियो लोगों को बार बार लौटाई जाएगी, वो भी हिंदू, तो उसका उन पर नफ्सियाती असर पड़ेगा। देखो कितने बांग्लादेशी दाखिल हो रहे हैं। तमाशाइयों को ये देखने और सुनने का सब्र नहीं होगा कि वो कुछ अरसे के लिए कानूनी तौर पर हिंदुस्तान आए हैं। इस बात को वो सोच ही नहीं पाएंगे कि हिंदुस्तान की हुकूमत ने इन्हें इजाजत दी है हिंदुस्तान में दाखिल होने की, लेकिन बावजूद मीडिया इस रंग में उन लोगों को रोक रोक कर पूछ रहा है कि आप कहां से आए हैं। उनका जवाब होता है हम बांग्लादेश से। लेकिन जो सेक्युलर लोग हैं उनके दिलों में भी अब ये जगह बनाने की कोशिश मीडिया की जानिब से की जा रही है कि देखिए कितने इल्लीगल लोग यहाँ पर मौजूद हैं। इस वीडियो का मकसद हिंदुओं में खौफ पैदा करना होगा कि बांग्लादेशी या रोहिंग्या भारत में भर चुके हैं, घुस चुके हैं। इसीलिए आपको बीजेपी का साथ देना होगा। क्योंकि ये सब मुसलमान हैं और मुसलमान सिर्फ बस्तियों में नजर आते हैं, इसलिए ये फर्क करना मुश्किल है कि कौन हिंदुस्तान से है और कौन बाहर से। इसलिए हर मुसलमान एक बैरूनी मुमकिना दरिंदाजी करने वाला है। वो हमारी जमीन पर कब्जा कर रहा है। इसकी गिरफ्त, इसकी तबाही कौम की दिफा के लिए बेहद जरूरी है। क्या हम कानूनी अमल में फंस जाएंगे और इन्हें यहाँ पर रहने देंगे? इसलिए पहले बुलडोजर चलाना चाहिए। पहले बुलडोजर चल जाए ताकि इनकी जड़ें कट जाएं। यहाँ के मुसलमान में भी खौफ होगा। बुलडोजर के पीछे यही नफ्सियात है और यही बातें छुपी है। दिन का जोश बरकरार रखने के लिए उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात और अब दिल्ली में बुलडोजर का इस्तेमाल किया जा रहा है। आखिर बुलडोजर का इस्तेमाल क्यों किया जा रहा है, तफसील से मैं आपको बता चुका हूँ। हमारी इस खास रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। इसी तरह की खबरों पर अपनी नज़र बनाए रखने के लिए देखते रहिए अपने मेज़बान रहीम अहमद खान के साथ तस्नीम टीवी। अल्लाह हाफिज़।